रमज़ान का महीना इस्लाम में रहमत, बरकत और इबादत का सबसे खास समय माना गया है। ये केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने, सब्र सीखने और खुद को अंदर से बेहतर बनाने का मौका होता है। इस पाक महीने में हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो अपने हर काम को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करे। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि रोज़े के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखा जाए और किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। रोज़ा रखने की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी के साथ होती है। सहरी में संतुलित और ताकत देने वाला खाना खाना चाहिए ताकि दिन भर कमजोरी महसूस ना हो। सबसे अहम बात नियत की होती है। नियत का मतलब है दिल से ये पक्का इरादा करना कि हम अल्लाह की खुशी के लिए रोज़ा रख रहे हैं। बिना नियत के रोज़ा अधूरा माना जाता है। शाम को सूरज ढलने के बाद रोज़ा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहा जाता है। खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। रमज़ान के महीने में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। नमाज इंसान को अनुशासन सिखाती है और दिल को सुकून देती है। इसी तरह कुरान शरीफ की तिलावत करना और उसके मायने समझने की कोशिश करना भी इस महीने की सबसे बड़ी इबादतों में शामिल है। कहा जाता है कि रमज़ान में एक नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिताने की कोशिश करते हैं। रमज़ान हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने भी सिखाता है, इसलिए ज़कात और सदका देना बहुत अहम माना गया है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना और उनके साथ सहानुभूति रखना इस महीने की रूह है। इसके साथ ही रोज़े का असली मकसद अपने गुस्से पर काबू करना, बुरी बातों से बचना और हर हाल में सब्र करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे रोज़े के दौरान खास तौर पर बचना चाहिए। झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना या दिल दुखाना रोज़े की रूह को कमज़ोर कर देता है। लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे रोज़े का सवाब कम हो जाता है। जानबूझकर कुछ खाना पीना रोज़े को तोड़ देता है, लेकिन अगर भूलवश ऐसा हो जाए तो रोज़ा कायम रहता है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आंखों, कानों और ज़ुबान का भी होता है। गलत चीज़ें देखना, बुरी बातें सुनना और फिजूल बातों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। इस्लाम में सहूलियत भी दी गई है। जो लोग बीमार हो, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, सफ़र में हो या गर्भवती महिलाएं हो, उन्हें रोज़ा न रखने की इजाज़त होती है। बाद में वे अपनी सुविधा के अनुसार कज़ा रोज़े रख सकते हैं। रमज़ान दरअसल इंसान को बेहतर इंसान बनाने का महीना है। यह हमें सिखाता है कि भूख और प्यास को सहकर भी हम अपने व्यवहार में मिठास रख सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और अल्लाह के करीब हो सकते हैं।